नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम लोग भी हैं एकदम से बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो सुबह का नहाना धोना और पूजा पाठ मेरी हो गई है। और ऊपर मंदिर के कमरे की साफ़ सफाई भी पहले हो गई थी। बाकी नीचे के कमरों की साफ़ सफाई अभी करते रहेंगे। और अभी 8 बज गया है तो खाना बनाने की भी कर रही थी तैयारी। और उसी के लिए मैं आई हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पे क्योंकि ऑफिस वालों को जाना होगा ऑफिस के लिए, तो खाना बनाना भी टाइम पे ज़रूरी है। तो पहले खाना बनाएंगे और उसके बाद बाकी काम धीरे धीरे होते रहेंगे। वैसे ज़्यादातर काम क्या होते हैं सुबह के टाइम पे ही होते हैं। सारे काम तो सब कुछ जल्दबाजी में ही होता है। तो पहले कर लेते हैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी ये सो के उठी है, मस्त सी धूप सेक रही थी उधर। और बाहर बढ़िया करके धूप भी आ गई है, लेकिन अभी बाहर की धूप को देखना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार बाहर धूप में चले गए ना फिर अंदर आने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो इसलिए पहले अंदर के काम निपटाने हैं। तो आज के खाने में बनेगा भट्ट की सब्जी। भट्ट को पीस के उसके डुबके बनाए जाएंगे। और उसमें ये लाल वाली मिर्च पीस लेती हूँ मैं। ये मिर्च देखने में जितनी छोटी है उतनी ही तेज़ मिर्च होती है ये। तो इसको भी पीस लेंगे इसी में। वैसे तो सिलबट्टे में पीसा हुआ अच्छा होता है, लेकिन सुबह इतनी जल्दबाजी होती है कि सिलबट्टे में पीसने का टाइम भी नहीं है। और ठंडा भी हो रहा है तो मिक्सी में ही पीसेंगे। और इसमें एक दो कलियां लहसुन की भी डाल देंगे, इससे अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। और ये कढ़ाई में मैंने कल घी गलाया था, तो वही वाली कढ़ाई है, तो उसी में बनाऊंगी। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हींग। हींग डाल के हींग का छौंका। और ये रहा बेसन। तो मैं तो ज़्यादातर बेसन ही डालती हूँ। वैसे आप लोग चाहें तो चावल का आटा या आटा भी डाल सकते हैं, तो इससे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है अच्छा सा। थोड़ा इसको और भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद फिर ये पकेगा अच्छे से। और अब आंच हल्की कर लेते हैं और इसको हल्की आंच में पकने देंगे। और अब बनाते हैं इसके साथ मूली का पल्य। तो ये मूली को मैंने धो के छील लिया है और काट भी लिया है। इसको मैं सिलबट्टे में थेच के लाती हूँ और उसके बाद इसके साथ पल्य बनाएंगे मूली का। तो मैं भी आ गई हूँ ऊपर और यहाँ पे इतनी बढ़िया सी धूप आई है, तो इस धूप को ना बिल्कुल छोड़ के नीचे जाने का मन नहीं करता है।
इसलिए मैं किचन के सारे काम पहले निपटा लेती हूँ और उसके बाद फिर आती हूँ ऊपर धूप में। तो देखिए बढ़िया मस्त सी धूप है, ठंडियों की धूप। और अब पानी आने का टाइम हो गया है, तो सब लोग अपने अपने खेतों में डालेंगे पानी भी। तो चंजी भी अपना पाइप बिछाने लग गए हैं यहाँ पे, तो पानी आएगा अब। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा डालेंगे लाल मिर्च का तड़का और इसमें डाल देंगे ये थोड़ी देर मूली को पकने देंगे। फिर इसमें बेसन और दही मसाले से डालते हैं। यहाँ पे बन रही है भट्टे की सब्जी पक रही है। और इसमें ले लिया है मैंने बेसन, मसाले और नमक डाल दिया है। और इसमें अब मैं डालूंगी दही। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे। तो यहाँ पे बन गई है मेरी भट्टे की सब्जी, भी पक गई है अच्छी तरह, देखिए। और यहाँ पे पल्ला भी बन गया है। तो खाना बन गया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा इसमें। अब मैं चाय बना लेती हूँ। चाय के साथ लवी के लिए रोटियां गरम कर देती हूँ। कल रात की रोटियां बची हैं 3, तो उसी में घी लगा के लवी को दे देती हूँ दूध के साथ। और फिर रखती हूँ भात बनाते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है ना। टाइम पे खाना बनना बहुत ज़रूरी है। बाकी काम तो हम घर पे होते हैं तो कर ही लेते हैं धीरे धीरे करके। तो ये मेरा खाना लगभग बन गया है। अब पहले चाय फिर भात। लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ थोड़ी देर धूप में, और बढ़िया धूप लगी है। चावल चढ़ा के आई हूँ, चावल बनना है। और उसके बाद भी मेरा काम कहाँ ख़त्म है, अभी झाड़ू वाड़ू लगाना ही है और उसके बाद कपड़े धोने हैं। चलो वो काम तो मेरे धूप में वाले हैं। और मैं अपने लिए चाय भी लाई हूँ और गुड़ लाई हूँ, गुड़ वाली चाय। और गुड़ देखो इतना डल्ला। तो पहले मैं बैठ के आराम से चाय पी लेती हूँ। तो 10 बज गया है और पुनीठा जी भी निकल गए हैं अपनी ड्यूटी के लिए खाना वाना खा के। अब इसके बाद थोड़ी देर में खाऊंगी मैं खाना, थोड़ा बहुत और काम कर लेती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं भाई घर में, और आजकल तो इतने छोटे दिन होते हैं पता ही नहीं चलता है। 12:30 बजे का टाइम हो गया है। पुनीठा जी के जाने के बाद मैंने थोड़े कपड़े वपड़े धोए और ठीक खाना खाऊं करके, तो कोई आ गया था, जान पहचान वाले कोई आ गए थे, तो उनके लिए चाय बनाई और उनके साथ साथ मैंने भी चाय पी ली। फिर खाना, फिर मैंने कहा थोड़ी देर में ही खाती हूँ। तो थोड़ा सा फिर मैंने हरी सब्जी निकाल ली थी और हरी सब्जी को भी छान लिया। चलो वो तो छाननी थी, तो कल सुबह की काम आ जाएगी। अभी से छान के रख देंगे तो अभी का खाना तो खाया नहीं है, कल सुबह के लिए मैंने हरी सब्जी छान दी है। तो इतनी सी हरी सब्जी ये राई थी,
ये बढ़ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था इसको, मेरा हाथ ही ऐसा है, पता नहीं क्या है। और उसके साथ इतने सारे टमाटर हैं, ये खट्टे वाले छोटे टमाटर। तो ये तो अब इसको छान के रख लिया, छान लिया मैंने। अब इसको धो लेती हूँ, धो धा के इसको रख देती हूँ, तब जाके अब खाना खाती हूँ। मेरा ऐसा ही हो जाता है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खा रखा। 2 चाय तो पहले पी दी थी, एक उसके बाद कोई आया तो उनके लिए बनाई, फिर उस समय पी लिया। बढ़िया करके हरी सब्ज़ी धो लेती हूँ, और हरी सब्ज़ी को हमेशा उजाले में छान के रखती हूँ, तब जाके मैं हरी सब्ज़ी बनाती हूँ। कल बनाऊँगी तो आज ही छान के रख देती हूँ, तब जाके मैं कल इसकी सुबह सब्ज़ी बनाऊँगी। सुबह वैसे भी देर हो ही रहती है, तो उस समय कहाँ लगे रहो ऐसे कामों में। तो ये बढ़िया करके मैंने धो लेती हूँ इसको। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 4:45 हो रहे हैं अभी, और मैं अभी आई हूँ, ये नई सी जगह देख रहे होंगे आप। तो ये मैं आई हूँ वड्डा में नीरू के यहाँ पे, और आज बहुत दिनों के बाद हमारा मिलना हो रहा है, लगभग 14-15 दिनों के बाद, क्योंकि नीरू चली गई थी अपने गांव। और वो क्यों गई थी उससे मिलाते हैं, और आपसे वो ही खुद आपको बताएगी। चलो आओ। हाँ बताओ, कहाँ गए थे और क्यों गए थे, और इतने दिनों में कहाँ से आ रहे हो ये भी बताओ। मैं तो बिहार चली गई थी। हाँ। बिहार में हमारा वोटिंग था, तो हम वोट देने के लिए गए थे। तो ये बिहार गई थी, वहाँ पे चुनाव था, तो वहाँ पे भाई ये सरकार बनाने गई हुई थी। हाँ बिल्कुल। हाँ। बीजेपी सरकार हाँ। बना के आए हैं। तो जीत गए ना आपके। हाँ। चलो बढ़िया हो गया, यहाँ से जाएगा तुमको फायदा हो गया। तो बहुत दिनों बाद हम मिले, और मैं आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, तो इतनी देर तक पहले गपशप कर ली, तो उसके बाद वीडियो बना रहे थे। और आज यहाँ पे आने का मेन कारण नीरू से मिलना तो था ही था, और मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो वो सामान लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि मिल के भी आते हैं और सामान भी लेके जाते हैं, और थोड़ी देर और गपशप करते हैं। और ये मेरे को थोड़ा मोटी भी लग रही है है ना। अब पता नहीं मुझे लग रही है या क्या, मैं तो जैसी की तैसी हूँ, और ये थोड़ा लग रही है। तो थोड़ी देर और बैठती हूँ, फिर गपशप मार के फिर जाते हैं घर को। अब हम लोग किसी दिन पानी वानी लेने जाएंगे, तो फिर मिलते रहेंगे। तो जो सामान मंगाया लाए ना, गडेरी है, 5 किलो। बताना नहीं था क्या था, लेकिन वो कुछ और सामान भी है उसके साथ। हाँ। तो थोड़ा गपशप मारते हैं अभी थोड़ी देर और। अब हो गया है अंधेरा बाहर एकदम से, देखो ये। और अभी आई हूँ मैं घर जाने के लिए, बूबी की दुकान से सब्जी ले रहे हैं, और यहाँ पे नीरू प्याज छांट रही। कितना ले रहे हो, 2-3 किलो? कितना हो गया? 1 किलो ज़्यादा हो गया। हाँ बैठ रहा हूँ मैं, अभी जाता हूँ घर। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं, और बाहर एकदम अंधेरा हो गया। आजकल 4:30 5:15 में ही ऐसे अंधेरा हो जाता है। तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा ही हो गया था, और घर में आके हाथ पैर धो के दिया बाती भी मैंने कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ फिर से अपने किचन में। तो अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। तो जो सामान मैं लेने गई थी और जो मैंने नीरू से मंगाया हुआ था, तो वो लोग घर गए हुए थे, तो मैंने कहा वहाँ से आते हुए मेरे लिए गडेरी ले आना, स्वाला से गडेरी ला देना करके। तो गडेरी लेके आए थे। तो ये रही वो गडेरी, ये भी मैं लेके आ गई हूँ। ठंडियों में थोड़ा गडेरी की सब्ज़ी सही रहती है। और अभी मैं दुकान से लेके आई हूँ शिमला मिर्च और हरी मिर्च है, तो मैं इसी की सब्ज़ी अभी बनाऊँगी, आलू शिमला मिर्च। तो ये भी काट लेते हैं। और यहाँ पे उबल रहे हैं अंडे लवी के लिए। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, और रात हो गई है, रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं और चाय बनाते हैं। अभी ऑफिस वाले भी आए नहीं हैं, तो वो भी आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए